और अब बात धाकड़ों पर दांव की। दरअसल यूं तो यूपी चुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़की हूं लड़ सकती है का दांव खेलकर फ्रंट फुट पर है। कांग्रेस ने पहले 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया और फिर कथनी और करनी में तब्दील भी कर गई। चौंकाने वाले नामों का ऐलान भी कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं यूपी के चुनावी रण में उतरे कुछ ऐसे चेहरे जो विरोधियों के सामने कमजोर भले ही नजर आ रहे हों, लेकिन उनकी चुनौती को कोई भी हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा। कभी हाथों में झाड़ू, कभी हाथों में पिस्टल, कभी ट्रैक्टर की सवारी, कभी कार ड्राइविंग, कभी की मजदूरी, कभी लड़ी हक की लड़ाई। और अब बुलंदशहर की सयाना सीट से चुनावी मैदान में हुंकार भरने उतरी हैं पूनम पंडित। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के बाउंसर के रूप में करियर की शुरुआत करने वाली पूनम पंडित को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। उन्हें बुलंदशहर की सयाना सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और पूनम अपनी इस नई पारी को लेकर बेहद जोश में है। गरीबों को दूर नहीं करेंगे, हम गरीबी को दूर करेंगे, हम समस्याओं को दूर करेंगे, हम समस्या वालों को दूर नहीं करने के जैसे ये कर दे में। तो अगर जो हमारे वहाँ के फिलहाल में विधायक है, अगर उन्होंने ये समस्याओं का समाधान किया होता तो आज शायद हमें नहीं आना पड़ता। ये बड़ा दिलचस्प होगा कि किसानों की बेटी किसानों का सम्मान लेके आ रही है, ठीक, देश की बेटी बेटियों का सम्मान लेकर आ रही है, उन युवाओं की आवाज लेकर के आ रही है जो इन्होंने बेरोजगार कर रखे। गरीब और किसान परिवार से आने वाली पूनम ने एक वक्त पर मजदूरी की। पूनम पंडित ने निशानेबाजी में भी हाथ आजमा। उन्होंने रूरल यूथ गेम्स 2018 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। पूनम ने दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा समय तक चले किसान आंदोलन में भी भूमिका निभाई और किसानों के इसी मंच से पूनम की पहचान बनी और वो सुर्खियों में आ गई। मेरी मम्मी खेत में मजदूरी करे 30-35 रुपए मिले करे वह टाइम पे, तो उस मजदूरी से उनके मेहनत के पैसे से जैसा खाओगे ना वैसा होगा मन। तो उससे मतलब आज उस नतीजा आप देख ही रहे हैं। तो अगर बर्तन भी साफ करे अपनी मम्मी की मदद के लिए, क्यों करे, किसमें क्या शौक है, वो ऐसा है क्योंकि देखो मजदूरी करना या कमा कर खाना कोई बुरा काम नहीं है, करने में क्या दिक्कत है। 6 क्लास में थी तो मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे। मेरी मम्मी फैक्ट्री में जॉब करने लगी थी, एक फैक्ट्री है वहाँ पे जहाँ पे मेरी मम्मी मजदूरी करे थे मेरठ में, तो वहाँ पे करे करती। उन्होंने मैडम ने मुझे अपनी संस्था दयाल ज्ञानोदय वाटिका 3 चैंस ऑफ दयाल ज्ञानोदय वाटिका है और वो 18 वाटिकाएं पूरे उसमें बनी हुई है देश में, तो वो गरीब बच्चों को पढ़ा मैं। तो राजकुमारी त्यागी मैडम ने मुझे उसमें एडमिशन कराया, अपनी संस्था के जरिए मुझे फ्री पढ़ाया। पूनम के पिता विनोद पंडित का निधन करीब 9 साल पहले हो गया था। 2 बहनों पूजा पंडित और संध्या पंडित की शादी हो चुकी है और उनका एक भाई पिंटू पंडित मेरठ में प्राइवेट जॉब करता है। और अब पूनम पंडित के चुनावी मैदान में उतरने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है और पूनम भी सियासत के मैदान में विधानसभा सीट पर निशाना लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। देख रहे हैं गाइडलाइन आ रही है बीमारी की, इनसे ये मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से और हमारे मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी, कि क्या सुविधाएं उन्होंने की या फिर से वो आलम देखने को मिलेगा जो हम देख रहे थे गंगा में, जो देखने को आलम मिला था हमारे किसानों की, हमारे मजदूरों की और ऑक्सीजन से जो मृत्यु हुई, वही आलम मिलेगा हमें देखने को फिर से? या कुछ सुविधाएं कर दी, एक आध प्लांट लगा दिया हो उत्तर प्रदेश में, एक आध बड़ा हॉस्पिटल चालू करवा दिया हो 10-20-50 हजार बेडों का, क्योंकि अभी आ रही है, आप भी सुन रहे हैं। पूनम पंडित की तरह कांग्रेस के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं का आधार बनी है शाहजहांपुर से पूनम पांडे। आशा कार्यकर्ता पूनम पांडे अपना मानदेय बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसी वजह से पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर पूनम पांडे चर्चा में। पूनम पांडे शाहजहांपुर स्थित नई बस्ती रेती की रहने वाली है। पूनम पांडे का आशा बहू है। हर आशा बहू की तरह पूनम पांडे ने भी कोरोना काल में अपना योगदान दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशा बहुओं को कोरोना योद्धा कहकर संबोधित किया और पूनम की इसी पहचान को कांग्रेस ने भुनाने की तैयारी कर ली। हमारी बहनों को जो कि मानदेय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे थे, उसी बीच जो लाठीचार्ज किए गए हैं महिलाओं पे या उनको प्रताड़ित किया जाता है, किसी प्रकार का 2 सालों से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। जनजीवन की सुरक्षा के लिए जो लड़ रही हैं, जूझ रही हैं अपने परिवार को छोड़कर, इन मुद्दों के साथ मैं आगे बढ़ूंगी।
अपनी मांगों की लड़ाई के लिए पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था की तस्वीरें पुरानी हैं। खबरों के मुताबिक शाहजहांपुर में सीएम योगी के दौरे के दौरान पूनम पांडे समेत कई आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और उनके साथ हिंसक व्यवहार किया। पुलिस ने आशा वर्कर की पिटाई की, जिसमें सबसे अधिक गंभीर रूप से पूनम पांडे ही घायल हुई थी। पूनम को वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। लेकिन अब पूनम लखनऊ पहुंचकर अपने समाज और आशा कार्यकर्ताओं के लिए कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करना चाहती हैं। पूनम का कहना है कि उनकी लड़ाई उस सरकार से है जिस सरकार ने उन पर लाठी चलवाई थी। आशा बहू से राजनीति में उतरी कांग्रेस प्रत्याशी पूनम का दावा है कि वो शाहजहांपुर विधानसभा में जीत हासिल करेंगी और कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगी। तरीके से हर संभव प्रयास रहेगा मेरा कि मैं महिलाओं के लिए हर प्रकार से खड़ी रहूं। पूरी तरीके से चुनौती का मैं सामना करूंगी। हर बहन, हर युवा नेता, मजदूर वर्ग सबके साथ मिलकर मैं उनका सामना करूंगी डटकर चुनौती के साथ। पूनम पंडित और पूनम पांडे की तरह कांग्रेस की तरफ से एक और चौंकाने वाला चेहरा है मोहम्मदी विधानसभा से रितु सिंह। पंचायत चुनाव के दौरान रितु सिंह के साथ हुए अभद्र व्यवहार ने पूरे प्रदेश को गुस्से से भर दिया था। दरअसल लखीमपुर खीरी पंचायत चुनाव में रितु सिंह ब्लॉक पसगवां से समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी थी। नामांकन के दौरान रितु सिंह से नामांकन पत्र छीनकर फाड़ने और उनकी साड़ी खींचने और फाड़ने की कोशिश हुई। इस घटना का आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद धौराहरा रेखा वर्मा पर लगा था। घटना के बाद प्रियंका गांधी पीड़िता के घर पहुंची थी और उन्हें सांत्वना दी थी। और अब रितु सिंह को प्रियंका गांधी के सांत्वना देने और मुलाकात करने के मायने निकलकर सामने आ चुके हैं। कांग्रेस की तरह बीजेपी भी ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव कर रही है जो विरोधियों पर भारी पड़े, और ऐसा ही एक नाम है रामपुर से बीजेपी के कैंडिडेट आकाश सक्सेना का। बीजेपी ने आकाश सक्सेना को आजम खान को जेल पहुंचाने का इनाम दिया है। संभावना है कि उनकी टक्कर खुद आजम खान या उनके बेटे अब्दुल्ला खान से हो सकती है, जो अभी जमानत पर रिहा हुए हैं। आकाश सक्सेना का परिवार बीजेपी से दशकों से जुड़ा हुआ है। उनके पिता शिव बहादुर सक्सेना कल्याण सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं। शिव बहादुर रामपुर की स्वारा टांडा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। ये बात सही है कि देश आज़ाद होने के बाद आज तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की नगर विधानसभा में कमल खिलाने भेजा है और मैं कमल खिलाने जा रहा हूँ। ऐसे में आकाश सक्सेना के लिए राजनीति नई नहीं है। आजम खान के खिलाफ उन्होंने 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए हैं, जो कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान के जेल जाने की बड़ी वजह बना है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रामपुर सदर सीट से जीतकर क्या वो आजम खान के वर्चस्व को तोड़ पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।